हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है बड़े बड़े आईपीओस को लेकर। तो ये जो बड़े बड़े आईपीओस हैं, मतलब जो बिगेस्ट आईपीओस हैं, एक ही बड़ी कंपनी के सारे जो आईपीओस हैं उनको लेकर न्यूज चल रही है। तो ये बड़ी कंपनी कौन सी है जिसके इतने सारे आईपीओस आ सकते हैं? तो वो है टाटा कंपनी। तो जो मार्केट के अंदर ये न्यूज चल रही है, मतलब ये चर्चाएं चल रही है कि जो टाटा कंपनी है अपने 8 आईपीओस ला सकती है, मतलब अपने 8 आईपीओस लॉन्च कर सकती है आने वाले 2-3 सालों के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपीओ एक साथ तो नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। आने वाले 2-3 साल के पूरे ड्यूरेशन के अंदर एक एक करके ये आईपीओस आते रहेंगे, मतलब ऐसी न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर। अभी अगर देखें तो टाटा की बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा टेक्नोलॉजीज जिसका आईपीओ अभी आया था, उससे पहले टीसीएस का आईपीओ आया था। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी है जो लिस्टेड नहीं है। और लगभग इन सारी कंपनीज का जो प्रमोटर ग्रुप है वो है टाटा सन्स, मतलब लगभग सारी कंपनियां जो है टाटा सन्स के अंडर में आती है। और बीच में ऐसी बात भी चल रही थी कि भी टाटा सन्स का भी आईपीओ आ सकता है, क्योंकि टाटा सन्स कंपनी जो है लिस्टेड नहीं है। तो बीच में ऐसी बात चल रही थी कि भाई टाटा सन्स का आईपीओ आ सकता है। तो अगर टाटा सन्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग सारी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पर बाद में क्या है कि टाटा सन्स आईपीओ शायद नहीं लेकर आ रहे हैं। ऐसी न्यूज़ भी आई कि भाई आईपीओ वगैरह टाटा सन्स अलग से नहीं लेकर आ रही। फिर ये सारी न्यूज़ जो है थम गई। और अभी पिछले 3-4 दिनों से ऐसी न्यूज़ चल रही है कि भाई टाटा अपने 8 आईपीओ एक साथ लेके आ सकता है, मतलब एक साथ, मतलब 2-3 साल के ड्यूरेशन में इसके 8 आईपीओ आ सकते हैं। अब ये जो आईपीओ है टाटा सन्स क्यों लेके आना चाहती है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि ये जो अलग अलग इंडिविजुअल कंपनीज हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ाना चाहती है। जो कंपनी का अगर लिस्ट होगी, अलग से लिस्ट होगी, तो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वैल्यू भी उसकी बढ़ेगी। दूसरा, इन कंपनीज का फ्यूचर ग्रोथ भी देखना चाहती है। फिर कुछ जो ऐसे इन्वेस्टर्स जो इन कंपनी से एग्जिट होना चाहते हैं, मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, कोई एग्जिट लेना चाहते हैं और कोई नए इन्वेस्टर एंट्री करना चाहते हैं, तो आईपीओ के माध्यम से ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो इसीलिए कहेगी टाटा कंपनी इन सारे 8 कंपनीज के आईपीओ लेके आना चाहती है। अब मान लो कोई टाटा की पर्टिकुलर कंपनी है जिसके अंदर कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उनका शेयर लिस्टेड नहीं है। और मान लो टाटा सन्स सबका प्रमोटर है, तो टाटा सन्स का भी अलग से कोई शेयर लिस्टेड नहीं है। तब इन्वेस्ट कैसे करें? मान लो किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करना, तो कैसे करें? मान लो बैटरीज वाले शेयर में इन्वेस्ट करना है, सेमीकंडक्टर वाले शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कोई शेयर लिस्टेड ही नहीं है। इसीलिए क्या है कि अलग अलग लिस्टेड होंगे तब क्या है कि लोग आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जैसे अभी सेमीकंडक्टर को लेकर अनाउंसमेंट हुई है, इंडिया ने 3 फैक्ट्रीज लगाने का, 3 प्लांट लगाने की मंजूरी दी है, जिसके अंदर 2 सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री है, प्लांट है, वो टाटा लगाएगी। तो टाटा की जो कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो लगाने वाली है ये सेमीकंडक्टर, उसके अंडर में ये सारी चीजें आएंगी। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर अलग से लिस्टेड नहीं है, इसका भी आईपीओ लाने का विचार है। ये टाटा सन्स के अभी अंडर में आती है। तो जो 8 आईपीओ है उनमें से एक पहला जो आईपीओ आप कह सकते हैं, या एक जो पहला आईपीओ है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका आईपीओ आ सकता है। मान लो किसी को सेमीकंडक्टर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यही आईपीओ लाने का फायदा है। फिर दोस्तों, दूसरी जो इनमें कंपनी हो सकती है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और फाइनेंस का सारा काम है। और ये भी लिस्टेड नहीं है, इसको भी शायद लिस्ट करवा सकते हैं, मतलब इसका भी आईपीओ आ सकता है। फिर तीसरी कंपनी है टाटा ऑटोकॉम सिस्टम। तो ये कंपनी इंडिया और ग्लोबल ऑटोमोबाइल जो भी कंपनीज होती है, ऑटोमोटिव जो भी कंपनीज होती है, उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। ये भी काफी अच्छी कंपनी है। फिर दोस्तों, चौथा जो आईपीओ हो सकता है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, टाटा की कार्स वगैरह, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, वो इसके अंडर में आएगी सारी चीजें। अभी बात भी चली थी कि भी टाटा मोटर्स को भी अलग करने वाले हैं, पैसेंजर व्हीकल्स अलग करेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स अलग करने वाले हैं। तो ये पैसेंजर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका भी आईपीओ अलग से आ सकता है। फिर दोस्तों, पांचवा जो आईपीओ हो सकता है बिग बास्केट। ये क्या है? ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी मतलब ये किराना स्टोर जो होते हैं, किराना वगैरह ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो बिग बास्केट है, तो उसका भी आईपीओ आ सकता है। फिर दोस्तों, छठा जो आईपीओ है टाटा डिजिटल, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, इसका भी आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये टाटा प्ले जो जिसकी डिश वगैरह आती है शायद इसके अंडर में हो। फिर दोस्तों, सातवां जो आईपीओ हो सकता है टाटा हाउसिंग। ये क्या करती है? रियल एस्टेट का इसका काम है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल जो भी प्रॉपर्टीज है उनको डेवलप करना है, सेल करना है, इसका काम है। फिर दोस्तों, आठवां जो आईपीओ हो सकता है टाटा बैटरीज। टाटा बैटरीज का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, ग्रीन बैटरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बैटरी है, जो भी बैटरीज है उसका एक अलग से शेयर होगा।
तो मान लो जिसको भी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो इन आईपीओस के थ्रू क्या है कि इनके शेयर जो अलग अलग लिस्टेड होंगे उसके थ्रू कर सकते हैं, तो आसानी रह जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आपको कैसा लगा ये कि भाई आईपीओस अलग से लिस्ट होंगे तो लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और जिस सेक्टर के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है तो लोग वहाँ पर पैसा लगाएंगे। आपको ये चीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी ये चीज़ें फिक्स नहीं है भाई, ये टाटा की जो 8 आईपीओस अभी फिक्स नहीं है कि आएंगे। अभी ऐसी न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही है, जो न्यूज़ चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कोई इनकी अनाउंसमेंट होगी वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों आईपीओस वगैरह में इन्वेस्ट करना हो, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो एम स्टॉक बहुत ही बढ़िया ऑफर दे रहा है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए एक प्लान है 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी। अकाउंट ओपनिंग के टाइम अगर आप देते हैं तो आपकी लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज लगेगी अक्रॉस ऑल सेगमेंट, जैसे इंट्राडे, एफएनओ, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, सभी जगह आपके जीरो ब्रोकरेज लगेगी फॉर लाइफ टाइम। एक बार 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना है। हाँ, सेबी और गवर्नमेंट चार्जेस तो लगेंगे पर ब्रोकरेज जीरो है, तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है ट्रेडर्स के लिए। अब आप कहेंगे मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं भाई इतने क्यों पैसे खर्च करूँ, तो जो पहले 149 रुपीज़ वाला प्लान था अब 0 रुपीज़ लगते हैं अकाउंट ओपनिंग के। मतलब जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के अंदर, आईपीओ के अंदर या डिलीवरी के अंदर शेयर वगैरह लेता है तो उसकी लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज लगेगी। हाँ, उसके बाद भी अगर वो ट्रेडिंग करना चाहे इंट्राडे एफएनओ के अंदर तो उसके 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लगेंगे। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अच्छा ऑफर है काफ़ी। और एम स्टॉक पर अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखते हैं अदर ब्रोकर्स के साथ जहां पर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज की बचत हो जाती है सालाना एम स्टॉक पर। ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। उसके अलावा बात करें एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब 120 रुपीज़ क्वार्टरली लगते हैं। वो भी अगर आपको नहीं देना है तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी और ऐड कर दीजिए, तो आपके लाइफ टाइम एएमसी भी फ्री हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा प्लान है। तो इन सभी अट्रैक्टिव ऑफर्स के कारण आज की तारीख में एम स्टॉक पर बात करें तो 8.5 लाख यूजर्स हैं, मतलब यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ी है। 1100 करोड़ प्लस की एमटीएफ बुक है और इस पर 40 करोड़ ट्रेड्स हो चुकी है। उसके अलावा बात करें एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको ई मार्जिन भी बोलते हैं, यहाँ पर सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर है। और एमटीएफ मतलब ई मार्जिन के मामले में अगर अदर ब्रोकर से हम इसको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे सालाना एमटीएफ के अंदर बचत हो जाती है एम स्टॉक पर। ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। और उसके अलावा कई सारे फीचर्स हमें एम स्टॉक पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे सिंगल व्यू फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट। आप अगर बहुत सारे स्टॉक्स पर नजर बना के रखना चाहते हैं तो आप 7 वॉच लिस्ट बना सकते हैं अप टू 50 स्टॉक्स। और अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो चार्ट्स एंड कैलकुलेटर्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा करेंसी के अंदर 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, और आईपीओस वगैरह में अप्लाई करना हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं, सेपरेट इसका विंडो भी दिया हुआ है। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना हो तो 5000 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है एम स्टॉक पर। तो देर किस बात की है, एम स्टॉक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों बात करें लास्ट आईपीओ की, लास्ट जो टाटा का आईपीओ आया था वो था टाटा टेक्नोलॉजीज का, जो कि 2023 के अंदर आया था। उससे पहले आया था 2004 के अंदर टीसीएस का आईपीओ, और उससे पहले भी काफ़ी सारे शेयर्स जो है लिस्ट हो चुके हैं। टाटा मोटर्स वगैरह काफ़ी सारी कंपनीज इसकी ऑलरेडी लिस्टेड है। अब 8 कंपनीज को लाने का प्लान है, मतलब आईपीओ के थ्रू इस शेयर मार्केट के अंदर उतारने का प्लान है। इनमें से जो मुझे सबसे बढ़िया अट्रैक्टिव आईपीओ नजर आ रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेकंड नंबर पर टाटा बैटरीज का। ये जो आईपीओज हैं मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनकी डिमांड अच्छी रह सकती है। आपको कौन कौन से आईपीओज अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मतलब जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों एम स्टॉक की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको नहीं पता कि एम स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं तो मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है वहाँ पर क्लिक कीजिए, और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप एम स्टॉक के पेज पर लैंड हो जाएंगे। एम स्टॉक पर पेज पर लैंड हो जाने के बाद मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस डालने के बाद ओटीपी आएगा, ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाने के बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के बाद आप अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी वाला प्लान या फ्री वाला प्लान, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद क्या है कि आप अपना एएमसी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। एएमसी प्लान वगैरह कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप से परमिशन दीजिए सिग्नेचर और फोटो की, सिग्नेचर और फोटो दोनों ही कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालिए। बैंक डिटेल्स वगैरह डालने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालिए, पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालने के बाद ई साइन विथ आधार कीजिए, आधार कार्ड नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर कीजिए, बस कांग्रेचुलेशन, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है। बहुत ही ईजी और आसान प्रोसेस है। तो एम स्टॉक की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।
Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.